ये आदमी अजीब से वर्टिकल जेल में जागता है, एक गहरा कुआं जिसमें अनगिनत फ्लोर्स एक के ऊपर एक बने हुए हैं। हर लेवल पर 2 कैदी होते हैं और हर दिन एक हवा में तैरता हुआ प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर खाना रखा होता है। लेकिन ट्रिक ये है, खाने की मेज सबसे ऊपर से चलती है जहाँ अमीर और ताकतवर लोग पेट भरकर खाते हैं। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, खाने के सिर्फ बचे खुचे टुकड़े ही नीचे वालों तक पहुँचते हैं। गोरेंग खुद को 48वें लेवल पर पाता है, जो कि नीचे वालों के मुकाबले काफी बेहतर जगह है। उसके सेलमेट ट्रिमागासी, एक बूढ़ा आदमी जो पहली नजर में ही मक्कार और चालाक लगता है, वो मुस्कुराते हुए कहता है, पहली बार में ही 48वें लेवल पर, किस्मत अच्छी है तेरी। गोरेंग कुछ पूछ पाता इससे पहले ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म हवा में तैरता हुआ नीचे आता है। उस पर आधा खाया हुआ खाना, हड्डियां और फैला हुआ वाइन। ट्रिमागासी तुरंत टूट पड़ता है, जो भी हाथ में आता है खाने लगता है। गोरेंग घिन से देखता है, लेकिन फिर एक पीला सेब उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और तभी सबसे बड़ा झटका लगता है। कुछ ही पलों में कमरा अचानक गर्म होने लगता है। ट्रिमागासी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तूने प्लेटफॉर्म से खाना चुराया है, अब हमारा टेम्परेचर तब तक बढ़ेगा जब तक हम जलकर मर नहीं जाते। गोरेंग घबरा जाता है और सेब प्लेटफॉर्म पर वापस फेंक देता है। तुरंत तापमान सामान्य हो जाता है। रात में एक तेज आवाज गूंजती है। प्लेटफॉर्म रॉकेट की स्पीड में ऊपर की तरफ लौट जाता है, सीधे 0 लेवल पर, जहां अगले दिन फिर से इसे खाने से भरा जाएगा। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है, इस बार उस पर एक औरत बैठी होती है। वो कुछ नहीं बोलती। ट्रिमागासी बताता है, ये हर महीने नीचे जाती है अपने बच्चे को ढूंढने। जैसे ही प्लेटफॉर्म अगले लेवल पर पहुंचता है, वहाँ के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गोरेंग कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हर लेवल के बीच 6 मीटर की दूरी है। फिर अचानक चीखों की आवाज आती है, फिर सब शांत हो जाता है। जब प्लेटफॉर्म वापस आता है तो औरत के हाथ में एक खून से सना चाकू होता है। उसने दोनों आदमियों को मार डाला था। बिना कुछ कहे वो फिर नीचे चली जाती है। समय बीतता जाता है। भूख के कारण गोरेंग भी अब बचा खुचा खाना खाने लगता है। 1 महीना गुजर जाता है। एक रात ट्रिमागासी धीमे स्वर में कहता है, मेरे दोस्त मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझे बेहोश करने वाली गैस की गंध आ रही है। कल हम किसी और लेवल पर चले जाएंगे, उम्मीद है कि बहुत नीचे न गिरे। फिर दोनों सो जाते हैं। जब गोरेंग जागता है तो पाता है कि उसका पूरा शरीर कपड़ों से बंधा हुआ है। ट्रिमागासी उसके सामने चाकू लेकर खड़ा है। ट्रिमागासी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, माफ कर मेरे दोस्त, हम बहुत बुरे लेवल पर आ गए हैं। उसकी आंखों में वही अजीब चमक लौट आई थी।